तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं सेल वॉल को स्टार्ट करता हूँ। सेल वॉल आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस सेल वॉल को मैं कंप्लीट करूँगा कुछ वीडियोस में, एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल से आपको पेश करूँगा। आपने देखना है, ठीक है ना, और डिटेल से हर चीज़ को नोट करने है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इसमें लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट इंट्रोडक्शन, जो कि आज की इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल के ऊपर बात करेंगे। केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल वॉल किस चीज़ से बना है। हम डायरेक्टली सेलुलोज की बात करते हैं तो आपको पता चल जाएगा उस वीडियो में कि सेलुलोज क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, स्टार्च क्या है और उनमें मेन डिफरेंसेस क्या है। फिर हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, सेल वॉल के स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में जब हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर की तरफ आती है। दैट इज फर्स्ट मेडल लेमेला क्या है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शरी वॉल क्या है, फंक्शन क्या है सेल वॉल का, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अलग अलग इसके ऊपर डिटेल में बात हो, डायग्राम के साथ, डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट डायमेंशन से इन चीज़ों को मैं आपको समझाऊं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम जस्ट बात करते हैं सेल वॉल की, इंट्रोडक्शन करते हैं कि सेल वॉल है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं जो कुछ भी लेता हूँ ज़्यादातर आपकी बुक से लेता हूँ, आपकी बुक को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका क्या है, सिलेबस है अपना, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी केपी बोर्ड, और इसके अलावा ये फेडरल बोर्ड की भी मेरे ख्याल में इससे भी लिंक्ड है, क्योंकि केपी बोर्ड की जो किताबें हैं वो ज़्यादा कंपाइल्ड है, इसमें बहुत सारे मटेरियल है, तकरीबन सारे बोर्ड्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल है क्या। सेल वॉल सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हॉक ने। किस तरह डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हॉक ने एक बोतल का कॉर्क लिया, फॉर एग्जांपल ये बोतल है, तो बोतल मैंने बहुत अजीब सा बनाया। बोतल जो है, बोतल के ऊपर पहले उसका ढक्कन नहीं होता था, तो एक यहाँ पे एक लकड़ी होती थी। वो जो लकड़ी है इधर, ये लकड़ी इसको कॉर्क कहते हैं, बोतल कॉर्क। इसको क्या करते थे कि इस बोतल को बंद करते थे, राइट। तो उन्होंने जब ये ले लिया रॉबर्ट हॉक ने, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो उन्होंने बनाया था, माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देख लिया तो उसके नीचे इस तरह छोटे छोटे खाने नजर आ रहे थे, राइट, जिसको फिर उन्होंने नाम दिया सेलुला नाम दिया, राइट। अब ये जो कॉर्क थे ये असल में क्या थे, ये उन्होंने क्या समझा कि हमारे पास क्या है, दीज और सेल वॉल, ये उन्होंने सबसे पहले उसकी बात की कि ये हमारे पास क्या है, ये सेल वॉल है। अब ये सेल वॉल है तो ये रॉबर्ट हॉक ने डिस्कवर किया, और ये फर्स्ट टाइम हमारे पास है कि जहाँ से सेल भी डिस्कवर हुआ और हमें पता चला कि हमारे पास जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बनी हुई हैं। तो ये 1665 है। अब यहाँ ये वो टाइम था जब प्रोटोप्लास्ट किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, प्रोटोप्लास्ट के ऊपर किसी ने बात नहीं की थी। प्रोटोप्लास्ट को समझिए, इसके ऊपर फिर प्रोटोप्लास्ट की तरफ आते हैं। प्रोटोप्लास्ट है क्या, प्रोटोप्लास्ट ये है कि तो हमारे पास सेल होता है, सेल वॉल होता है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज सेल वॉल। एक सेल वॉल के अंदर जो मटेरियल है, मतलब ये अगर सेल वॉल है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेल वॉल है, ये राउंडिंग द सेल, अराउंड द सेल, और एक इसका क्या है, दूसरा इसके अंदर दुनिया है। ये जो आप कुछ देख रहे हैं, दिस एंटायर component of the cell is called this entire component of this cell is called protoplasm। प्रोटोप्लास्ट उस रोज डिस्कवर नहीं हुआ था, सिर्फ रॉबर्ट हॉक ने सेल वॉल डिस्कवर कर लिया। प्रोटोप्लास्ट को अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो 1880 में हेनस्टीन ने प्रोटोप्लास्ट डिस्कवर कर लिया। ये बात की बात है, 1880 में उन्होंने डिस्कवर किया, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, एक तो प्रोटोप्लास्ट हो गया, एक हमारे पास नेक्स्ट है कि सेल वॉल असल में क्या है। सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल वॉल क्या है, ये प्रोटेक्टिव कोर है। क्या है, सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव कोर है जो कि पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट सेल को, बैक्टीरियल सेल को, फंगल सेल को, ठीक है, और अलगर सेल में भी प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसके अलावा जितनी भी सेल है उन सारे सेल्स में क्या है, उन सारे सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेल वॉल की अगर हम बनने की बात करें तो सेल वॉल बनाता कौन है, सेल वॉल यहाँ पे आप जो कंपोनेंट्स देख रहे हैं हमारे पास, एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप देख रहे हैं, दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं गोल्जी बॉडीज। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेल वॉल को बनाते हैं। ये कंपोनेंट्स यहाँ पे तैयार होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ गोल्जी बॉडीज के अंदर आते हैं।
गोल्गी बॉडीज प्रोसेस करने के बाद इसको मेम्ब्रेन की तरफ भेज देते हैं। मेम्ब्रेन के बाद क्या, मेम्ब्रेन से बाहर ये मॉलिक्यूल जो है वो सेल वॉल की जगह पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सेल वॉल बनता कब है, ये सेल डिवीजन के दौरान बनता है। फॉर एग्जांपल ये सेल जब बन रहा होता है तो ये सेल जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं फ्रैग्माफ्लास्ट। इसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रैग्माफ्लास्ट, बिल्कुल सेंटर में बन जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि सेल्स तो डिवाइड हो गए हैं, अब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन इस साइड पे होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस साइड पे प्रेजेंट होता है अराउंड द सेल, ठीक है। इस तरह एक कॉमन सेल वॉल भी होता है। एक सेल वॉल के अंदर दो सेल्स बन जाते हैं। तो इस कंपोनेंट है, ये वाला सेल जो है अब ये एक सेल वॉल के अंदर है। ये इस साइड वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो हमारे पास दूसरा क्या है गोल्गी बॉडी है, वो क्या मटेरियल बनाते हैं, इस साइड पे डिपॉजिट करते हैं। इस सिमिलरली इस साइड से भी सेम सिचुएशन है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एक सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले जो मेडल लैमेला का कंपोनेंट है वो यहाँ पे आ जाता है एंड देन इसके बाद प्राइमरी वॉल बन जाता है। तो प्राइमरी वॉल इस साइड से भी बन जाता है हमारे पास इस तरह, एंड सिमिलरली इस साइड से भी बन जाता है। तो अब देखिए हमारे पास इस साइड पे अपना एक सेल है, उसका अपना सेल वॉल है पूरा। इस सेल वॉल का वो क्या है, एक दुनिया है, उसका अपना सेल वॉल, इसका अपना सेल वॉल, एंड दोनों के दरमियान हमारे पास मेडल लैमेला बन जाता है। तो इस से आपको ये भी पता चला कि हमारे पास सबसे पहले मेडल लैमेला बनता है एंड देन प्राइमरी सेल वॉल बनता है। दूसरी बात जो यहाँ पे क्लियर हो गई आपको कि सेल वॉल एंड गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाते हैं, ये दोनों इसको कंट्रोल करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, जनरली हम कहते हैं कि सेल वॉल जो है, ये आपकी जो बुक में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, दैट इज सेल वॉल इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुछ है वो क्या करते हैं, सारे कलेक्टिवली आपस में कोऑपरेशन करके, कोऑपरेशन से सेल वॉल को बनाते हैं। तो ये जनरली इंट्रोडक्शन था सेल वॉल के बारे में। एक बार फिर इसको जस्ट रिवाइव करते हैं। सेल रॉबर्ट हॉक ने डिस्कवर किया था, ये वो टाइम था जब प्रोटोप्लास्ट भी डिस्कवर नहीं हुआ। प्रोटोप्लास्ट बाद में तकरीबन 1880 में डिस्कवर हुआ, जो कि बहुत बाद की बात है। एंड सेल वॉल जो है ये सेलुलोज से बना हुआ है, प्लांट सेल वॉल। हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर हम बात करें, दैट इज मेड ऑफ म्यूरिन, और फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, राइट। एंड एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है completely, and cell wall is formed with the help of protoplasm, especially Golgi body and endoplasmic reticulum। and first component जो है वो हमारे पास मेडल लैमेला बनता है, second component जो है वो हमारे पास फिर प्राइमरी सेल वॉल्स दोनों साइड पे बनते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन जो सेल वॉल का है वो है सेल को प्रोटेक्शन देना, सेल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड फिजिकल हार्म्स, राइट। तो ये मेन फंक्शन है सेल वॉल का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक और एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए काफ़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।